तमाम प्लानिंग, तमाम साजिशें, तमाम तर इकदाम फेल हो गए। किस तरीके से पीटीआई को हराया जाएगा, सारे हरबे इस्तेमाल हो चुके, लेकिन पीटीआई किसी सूरत में हटती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे कप्तान ने चाल चल दी है कि कप्तान को बंद गली में धकेलते धकेलते तमाम सियासी जमातें खुद बंद गली में चली गई हैं। और आपको एक खबर और दे दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तमाम प्लानिंग, तमाम साजिशें, तमाम तर इकदाम फेल हो गए। किस तरीके से पीटीआई को हराया जाएगा, सारे हरबे इस्तेमाल हो चुके, लेकिन पीटीआई किसी सूरत में हटती हुई नजर नहीं आ रही। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके अगर एक इत्तेहाद बना लिया जाए तो क्या पीटीआई फिर हार सकेगी? इस पर भी एक हिकमत अमली के तहत पूरी तैयारी की गई। उस पूरी तैयारी के बाद भी यह बात सामने आ चुकी है कि अगर इस किस्म का कोई इत्तेहाद हम बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ नहीं हार सकती। अब तहरीक इंसाफ किस तरीके से चलेगी, तहरीक इंसाफ किस तरीके से नहीं चलेगी, इस पर भी काम हो चुका, लेकिन तमाम सियासी हलकों को इसमें नाकामी हुई। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के आने के बाद भी तवक्को सियासी जमातों को यह थी कि पीटीआई का कारकुन बिल्कुल मायूस हो जाएगा, लेकिन इस पर भी उन्हें बेइंतहा नाकामी हुई। अब इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, जो मेरे पास अहम तरीन जराए से चीजें आ चुकी हैं, उस पर मेरे पास इतला यह है कि तमाम सियासी जमातों को वाज़े तौर पर क्लियर और वाज़े सूरत हाल ये नजर आ चुकी है कि कप्तान चेयरमैन हो ना हो, कप्तान मैदान में हो ना हो, लेकिन जीतेगी पीटीआई ही। और कप्तान जो है हर सूरत में कप्तान की मुशावरत से ही टिकट जारी होंगे। हर सूरत में कप्तान के कहने पर ही पीटीआई के उम्मीदवारों को टिकट जारी होगी और सारे मामला कप्तान के इर्द गिर्द ही रहेंगे। अब आपको मैं खबर यह देता हूं कि कप्तान ने तमाम सियासी जमातों को एक ऐसी बंद गली के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो सियासी जमातें जो कप्तान को बंद गली में खड़ा करने की बात कर रही थी, और वो तमाम सियासी लीडर जो ये बात कहते हैं कि कप्तान एक बंद गली में चला गया है, लेकिन कप्तान ने साबित कर दिया है कि कप्तान ने तमाम सियासी जमातों को एक बंद गली के अंदर धकेल दिया है। कप्तान ने एक ऐसी चाल चली है, कप्तान की इस चाल के बाद तमाम सियासी जमातों का हो गया है बुरा हाल। कप्तान के हवाले से एक होने वाली मीटिंग में बकायदा है कि यह सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ कि कप्तान के मतलब एक होने वाली मीटिंग में यह तासर दिया गया, कप्तान के साबिक साथियों को बुलाकर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में उनसे पूछा जाता है कि क्या कप्तान अगर चेयरमैन पीटीआई से हट जाता है तो कप्तान इसके लिए तैयार होगा या कप्तान किसको बनाएगा?
तो उस वक्त कहा जाता है कप्तान अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों में से किसी एक को इसका सदर बनाएगा, यानी चेयरमैन बनाएगा। और पहली बात ऐसा हो सकता है, दूसरा कप्तान हो सकता है अपनी बात पे डटा रहे, और तीसरा उन्होंने कहा कि यह भी हो सका है कि कप्तान अगर फैमिली में से किसी को बनाएगा तो पार्टी नाराज, पार्टी के अंदर दरारें पड़ जाएंगी और कारकुन मायूस हो जाएगा, और कप्तान अगर अपने पास रखेगा तो कप्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं करेगा और सारा कुछ सियासी जमातों के हक पे चला जाएगा और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं आ सकेगी। यह तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कप्तान एक ऐसी चाल चल देगा, कप्तान एक ऐसे शख्स को नामजद कर देगा। कप्तान ने शख्स को नामजद कर दिया, बैरिस्टर गौहर नामजद हो गए, सारी चालें नाकाम हो गई। अब क्या हुआ, इलेक्शन के हवाले से कप्तान की टीम ने तमाम सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट, किस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन ने किस तरह उन्हें कबूल किया, सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब अगर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो कप्तान के हुए हैं, अगर इनको चैलेंज करने की कोशिश की जाती है और इलेक्शन कमीशन को वन साइडेड या कोई इसके खिलाफ फैसला देता है, तो फिर एक नहीं कई सियासी जमातें जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MKM और दीगर सियासी जमातें शामिल हैं, वो भी उठ जाएंगी। ऐसे कप्तान ने चाल चल दी है कि कप्तान को बंद गली में धकेलते धकेलते तमाम सियासी जमातें खुद बंद गली में चली गई हैं। ये अहम तरीन चाल थी जो कप्तान ने चली है। पूरी उम्र कप्तान ने बड़े तहम्मुल से खेला है और ऐसे तहम्मुल से खेला है कि अब तमाम सियासी जमातें सर पर हाथ रख के बैठ गई हैं। इसलिए आप 2 दिन से बड़े आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुन रहे हैं, उनकी तकरीर सुन रहे हैं जिसपे उनका रोना पीटना आपके सामने आ रहा है। दूसरा एक बात ज़हन में रखिएगा, अब मैं नहीं या कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ भी नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ये बात कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जीत हर सूरत में यकीनी है। हर सूरत में तहरीक इंसाफ जीतेगी, हर सूरत में तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी होगी। ये मैं बात आपको बता रहा हूं कि ये बात अब हर सियासी जमात कह रही है। और आपको एक खबर और दे दूं, 50 के करीब टिकट नून लीग से वापस हो गए। ये आपको पक्की खबर दे रहा हूं, 50 उम्मीदवारों ने टिकट वापस कर दिए और ये कहकर कि जनाब हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, हम आपके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इससे तो क्लियर होता है कि जीत हर सूरत में तहरीक इंसाफ की है। मजीद क्या होने जा रहे हैं इंतजार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।